चंपाकली, अब तुम्हारे इंसानी रूप में वापस लौटने में कोई बाधा नहीं बची है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरे लिए और कितना करोगे बताओ? आखिर इस संघर्ष का अंत कहाँ है? क्या मेरी खुशियाँ सचमुच कभी नहीं लौटेगी? एक मुसीबत खत्म भी नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। बस यही चलता जा रहा है। अब ये सब देखते देखते मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ और तुम्हारी सामान्य जिंदगी भी मेरी वजह से मुश्किल होती जा रही है। चंपाकली, तुम्हारा दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। वह हर समय तुम पर नजर रखे हुए है। इसलिए अगर तुम्हें इंसानी रूप में वापस लौटना है तो हमें इन सभी खतरों का सामना करना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विक्रम, तुम्हारा भी तो एक सामान्य जीवन है। तुम्हारा भी एक परिवार है। पता नहीं वे लोग तुम्हारे लिए कितनी चिंता कर रहे होंगे। आखिर तुम कब तक यहाँ मेरे पीछे अपना समय बर्बाद करते रहोगे? मुझे लगता है अब मुझे इंसानी रूप वापस पाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तुम लोग मुझे ऐसे ही रहने दो। अब मुझे इंसान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं समझ गई हूँ कि शायद यही मेरी किस्मत है। चंपाकली, हम एक के बाद एक इतनी सारी बाधाएं पार करके आज इस अंतिम क्षण तक पहुँचे हैं और ऐसे समय में तुम्हें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं अभी इस क्षण इस जादुई जल को सभी चंपा के फूल पर छिड़क देती हूँ। तुम बस देखती रहो, उसके बाद क्या होता है। यह कहकर बुलबुल ने सभी चंपा के फूल पर जादुई जल छिड़क दिया और उसके बाद चंपाकली के सभी प्रतिरूप गायब हो जाते हैं। देखो बुलबुल, साधु बाबा का जादुई जल काम कर रहा है। हम एक बार फिर असली चंपाकली को ढूंढने में सफल हो गए हैं। चंपाकली, अब तुम्हारे इंसानी रूप में वापस लौटने के लिए बस एक ही काम बाकी है। हम सभी बाधाएं पार करके आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इस नीलमणि को तुमसे स्पर्श कराने पर तुम अपने इंसानी रूप में वापस आ जाओगी। विक्रम, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। न जाने चंपाकली इंसानी रूप में कितनी सुंदर दिखाई देगी। मैं चंपाकली को इंसानी रूप में देखने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। हाँ बुलबुल, मैं भी चंपाकली को इंसानी रूप में देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो फिर अब देर किस बात की? अभी इसी क्षण मैं नीलमणि को चंपाकली से स्पर्श करा देता हूँ। नहीं विक्रम, रुको। उससे पहले मैं अपने मन की एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। बताओ, तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगे? इच्छा? कैसी इच्छा चंपाकली? बोलो चंपाकली, हम जरूर तुम्हारी इच्छा पूरा करने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों की अनुपस्थिति में मेरे साथ कई घटनाएं घटी थी जिन्हें मैं तुम्हें बता नहीं पाई। उनमें से एक बात मेरी माँ से भी जुड़ी हुई है। मेरी माँ यहाँ आई थी मेरे पास और उनके साथ मेरी छोटी बहन झुमकी भी आई थी। मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपना इंसानी रूप वापस पाऊँ तब मेरी माँ भी यहाँ मौजूद हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझको उस समय अपनी आँखों से देखे, जिससे माँ मुझे आसानी से पहचान सके। ये तुम क्या कह रही हो चंपाकली? और तुम्हारी माँ और छोटी बहन यहाँ कैसे आई थी और उन्हें कैसे पता चला कि तुम यहाँ हो? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन इसी जंगल के रास्ते से कहीं जा रही थी। तभी तांत्रिक द्वारा बनाए गए उन चंपा के फूलों की सुंदरता देखकर मेरी बहन माँ को साथ लेकर यहाँ आ गई। और जैसे ही मेरी माँ यहाँ पहुँची, उन्होंने मेरे अस्तित्व को महसूस कर लिया। वो मुझे महसूस करने की कोशिश करने लगी। मैंने उनके मुँह से ये बात सुनी थी। ये सब तुम क्या बोल रही हो चंपाकली? मेरे तो ये सब सिर के ऊपर से जा रहा है। तुम ये सब सच बोल रही हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अस्तित्व को महसूस कर लिया था? हाँ विक्रम, मैं जो बोल रही हूँ सब सच बोल रही हूँ। और जानते हो, मेरी माँ ने मुझे महसूस किया और उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ भी फेरा था। माँ के उस स्पर्श में कितना स्नेह था, कितनी ममता थी। विक्रम, मेरी माँ को यहाँ ले आओ ना। कृपया मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दो। ठीक है चंपाकली, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक समस्या है।
मैं तुम्हारे घर का पता नहीं जानता, मैं तुम्हारी माँ को कैसे ढूंढूंगा? विक्रम, तुम चिंता मत करो, मैं चंपाकली के घर का रास्ता जानती हूँ। मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ। नहीं नहीं बुलबुल, चंपाकली को इस कठिन समय में ऐसे अकेले छोड़कर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उसके दुश्मन किसी भी समय उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए तुम यहाँ रहकर चंपाकली की रक्षा करो। मुझे केवल उसके घर का पता बता दो, मैं खुद उसकी माँ को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है विक्रम, तुम सही कह रहे हो। मैं यहीं रहकर चंपाकली का ध्यान रखूंगी। चंपाकली का घर जंगल के पूर्वी रास्ते से अगले वाले गांव में है। इसके बाद बुलबुल ने विक्रम को चंपाकली के घर का पूरा पता बता दिया। ठीक है, तो फिर मैं अब चंपाकली की माँ को लेने जाता हूँ। चंपाकली, जितनी जल्दी हो सके मैं वापस लौटूंगा। बुलबुल, तुम पूरी सावधानी रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तुम चिंता मत करो विक्रम, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर। अरे दामिनी बहू, जरा ठहरो, तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं तो सोच ही रहा था कि आज शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। क्या बात है भोलाराम चाचा, कोई जरूरी काम है क्या? हाँ बहू, जरूरी ही समझो। तुम तो जानती ही हो, मैं गांव में लोगों के रिश्ते नाते करवाता हूँ और तुम्हारी बेटी झुमकी अब बड़ी हो गई है। देखने में भी वो बहुत सुंदर है। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। क्या तुम अपनी बेटी के लिए एक बार यह रिश्ता देखोगी? हाँ भोलाराम चाचा, मेरी बेटी तो सुंदर है, इसमें कहने वाली क्या बात है। एक न एक दिन उसकी शादी तो करनी ही होगी, लेकिन अगर लड़का अच्छा है तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। अच्छा चाचा, लड़का क्या करता है और अच्छी घर का तो है ना? अरे बहू, क्या मैं तुम्हारी बेटी के लिए कोई खराब रिश्ता लाऊंगा? लड़का सरकारी नौकरी करता है और शहर में रहता है। शादी के बाद तुम्हारी बेटी को भी शहर में ले जाएगा और रानी की तरह रखेगा। और लड़का बहुत ही अच्छा और संस्कारी है। सच कहूँ तो सोने का टुकड़ा है। तो बताओ बहू, क्या मैं बात आगे बढ़ाऊं? सब तो समझ गई भोलाराम चाचा, लेकिन लड़के की तनख्वाह कितनी है? आप चाहे जितनी उसकी अच्छाइयों की बात कर ले, लेकिन आखिर में पैसे ना हो तो किसी बात की कोई कीमत नहीं होती। क्या बताओ बहू, मुझे नहीं पता तुम कैसी तनख्वाह वाला लड़का ढूंढ रही हो, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलकर बहुत ज्यादा धन कमाना आसान नहीं होता। लेकिन बहू देखो तो, लड़का सरकारी नौकरी करता है और तुम्हारी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिलाकर सुख और शांति से रखेगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। रहने दीजिए भोलाराम चाचा, ऐसे सरकारी नौकरी वाले लड़के की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। मेरी बेटी तो लाखों में एक है। अगर किसी बड़े जमींदार या राजघराने की किसी बहुत बड़े धनवान परिवार का रिश्ता मिले तब बात कीजिएगा। बड़े घर में बेटी की शादी करके सिर्फ बेटी का ही भविष्य नहीं संवारना है, बल्कि अपने भविष्य को भी तो बेहतर बनाना है। खैर जो भी हो, आपकी बातों में मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया। अब मैं चलती हूँ, मेरे घर अभी बहुत काम है। अजीब औरत है, इतनी अच्छी बात बताई मैंने, फिर भी इसे पसंद नहीं आई। गोपाल की छोटी पत्नी तो बहुत लालची है। इसे लड़की की शादी से ज्यादा धन दौलत की चिंता है।